आपका प्रश्न होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1828 से 35। बताइएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो मद्रास का गवर्नर कब था? आगे मद्रास का गवर्नर भी बना था पहले, भारत का गवर्नर बनने से पहले। आगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1803 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे मद्रास के गवर्नर था। क्वेश्चन यही से बताएगा, सुनिएगा इस आपका कि 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिक ने विद्रोह किया था किस गवर्नर के समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। वहीं से बताना होगा आपका इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 के चार्टर एक्ट। बताइएगा आगे साहब का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बगल से बताइएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? हाँ, वारेन हेस्टिंग्स। पीछे से बताइएगा सती प्रथा को अंत जो किया किस गवर्नर ने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कब किए थे? 1829। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था किसके सहयोग से? राजा राममोहन राय। बगल से बताइएगा कि बेंटिंग के इस प्रथा यानी सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में कौन सा धारा द्वारा विधवा को सती होने को अवैध घोषित कर दिया? धारा 17। बताइएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग से पहले सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? एक मुगल बादशाह भी था उसमें शामिल, मराठा पेशवों ने और अकबर ने। ठीक, आगे से बताइएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बताइएगा कर्नल अस्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था कब? 1830। ठग जो होता था किसका पूजा करते थे? हाँ ठीक है, देवी काली का पूजा करते थे। आगे से बताइएगा कि बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की? 1835। बताइएगा इसे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके अनुशंसा पर बनाया गया? लॉर्ड मैकाले। लेकिन लभारेंगे क्वेश्चन को कि किस गवर्नर के समय में मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहां से बताइएगा किसके द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया था? मैकाले। बताइएगा इस आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैसूर को कब हड़पा था? 1831। बगल से बताइएगा कि बेंटिंग ने भारतीयों को उत्तरदायित्व पदों पर नियुक्त किया और उसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद कौन सा था? हाँ ठीक है, सदर अमीन। सदर अमीन का प्रति माह वेतन कितना रुपया मिलता था उस समय? 700 रुपया। बगल से बताइएगा कि किस एक्ट के द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है? बेंटिंग के समय में ऐसा बोला गया था, कानून बना। ठीक, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन आगे से बताएगा किस गवर्नर के समय में 1 वर्ष के कार्यकाल उनका रहा और प्रेस पर नियंत्रण हटा लिया वो? लॉर्ड आगे 1 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा और उसने प्रेस पर से नियंत्रण को हटाया। बोलिए। चार्ल्स मेटकॉफ। बगल से बताइएगा चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल बताइए कब से कब तक? 1 ही साल रहा। हाँ ठीक, 1835-36 पूरा बताना है ना कि 35-36 खाली बोलूं। आगे से बताइएगा भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोला जाता? हाँ ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ ने कही। आगे से बताइएगा चार्ल्स मेटकॉफ के बाद भारत का गवर्नर कौन बना?
1836 से 42 तक रहा था ही। मेटकॉफ के बाद ऑकलैंड। बगल से बताना होगा आपका, सुनिएगा इस आपका, कि कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैक रोड को मरम्मत करवाया था 1839 में किस गवर्नर ने? अच्छा आगे, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड। बगल से बताइएगा, किस गवर्नर के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने दिया था? किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद भारत का गवर्नर कौन बना? लॉर्ड एलनबरो। रविवार की छुट्टी कब से शुरू है? वह है रविवार की छुट्टी 1843, ठीक है। आप ही बताइएगा इसे, सिंध को बताइएगा पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया था? सिंध को लॉर्ड एलनबरो के समय में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1843। यहां से बताइएगा, सिंध के विजय के विषय में किसका कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी? सिंध के विजय के विषय में किसने एक कथन दिया कि वह अफगानी तूफान की भी पूछ थी? आगे किसने बोला? ठीक है, चार्ल्स नेपियर। आप ही बताइएगा, दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर के समय में हुआ? दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो। यहां से बताइएगा, लॉर्ड एलनबरो के बाद भारत का गवर्नर कौन बना था? लॉर्ड हार्डिंग पहला, या कह सकते हैं, या लॉर्ड हार्डिंग तक बोल सकते हैं। आप ही बताइएगा कि दास प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में, है ना, किस एक्ट के तहत हुआ था? हाँ, कितना ईस्वी का एक्ट बताना है? 1843 के एक्ट ही था, उसके 1843 के एक्ट 5 के तहत इसका अंत हुआ था, उन्मूलन हुआ था जी, सॉरी। यहां से बताइएगा, नरवली प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर ने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग। आगे से बताइएगा, लॉर्ड हार्डिंग। बताइएगा इससे आपका, अमृतसर की संधि कब हुआ था रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में? बोलिए, अमृतसर की संधि 1809। बगल से बताना होगा, सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किस गवर्नर ने शुरू किया था? सहायक संधि, हाँ ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। बगल से बताना होगा आपको, हस्तक्षेप नीति किस गवर्नर ने अपनाया था? हस्तक्षेप नीति, हस्तक्षेप नीति शोर, ठीक है, सर जॉन शोर ने। किस गवर्नर ने बंगाल का शेर कहा करता था अपने आप को? स्वयं को बंगाल का शेर। आगे, कौन सा गवर्नर? किस गवर्नर ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा करते थे? लॉर्ड वेलेस्ली। आगे से बताइएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मृत्यु कब हुआ? दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ और उनका मृत्यु हो गया 1805 में। बगल से बताना होगा आपको, क्वेश्चन होगा इस आपको, नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर को बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताएगा, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था? आगे 1793। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब करवाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कितना ईस्वी में करवाया था? 1793। बगल से बताना होगा आपका, किस गवर्नर के समय में जिले का समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया था? जिला का समस्त अधिकार जो था वो कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइएगा आगे साहब का, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, है ना, किस गवर्नर के समय में पेश हुआ था?
पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। हाँ, किस गवर्नर के समय में? 74 से। हाँ ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंगस। बगल से बताइएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस कि बारेन हेस्टिंगस? बारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस, बारेन हेस्टिंगस। आगे से बताइएगा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बताइए कहीं साहब का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किस गवर्नर के समय में ही पारित हुआ था? बारेन हेस्टिंगस। आगे से बताइए कहीं से, किस गवर्नर पर महाभियोग लगाया गया था? बारेन हेस्टिंगस। बारेन हेस्टिंगस पर महाभियोग लगाया गया 1785 में, है ना? और उसके पर से महाभियोग पर से वापस कब ले लिया गया? महाभियोग 1785 में लगा, वापस कब लिया? 1795, 10 साल के बाद 1795 में वापस आया। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन होगा इसे, रेगुलेटिंग एक्ट की घटना किस वर्ष घटी? 1773 ईस्वी में। बोलना होगा आगे साहब का, मिसल अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या निकलता है? मिसल अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ निकलता है क्या? हाँ, मिसल, ये अरबी भाषा का शब्द, समान इसका अर्थ निकलता है। बगल से बताइएगा, समान। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे जी? बहादुर शाह जफर, जिसको द्वितीय बोलते हैं। बताना होगा आगे से आपको, बोलिएगा आगे से। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब कर दिया गया था? 1708 ईस्वी में। बोलिएगा आगे साहब का, कोलकाता में पहली बार बताइएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1774 में। क्वेश्चन आगे से होगा, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हाँ ठीक है सर, इलिजा एम्पे। बगल से बताइएगा, ये ना बोलो, कैसी बोल लो दूसरा की, ऐसा बोलो धीरे से कि ना सुन पाओ भाइयों। सिखों के पांचवा गुरु कौन थे? अच्छा बोलिए। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल बादशाह ने मरवा दिया था? जहांगीर। बताइएगा आगे से, आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसे देखिए क्या कह रहा है कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास। बताइए कहीं साहब का कि सिखों के लिए 5 का कार्य अनिवार्य किसने किया था? 5 का कार्य के अंदर जान रहे हैं ना, केस, कंघा, कृपान, कच्छा, काड़ा, ये सब जो है सिखों के 5 का कार्य किसने अनिवार्य रखवाया? गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। आगे से बताइएगा, गुरु अमरदास ने कितने गद्दियां की स्थापना किया और प्रत्येक पर एक महंत को नियुक्त किया था? आगे, गुरु अमरदास ने कितना गद्दियां स्थापित की? 22 गद्दियां। आपको बताइएगा, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक। आगे से बताइएगा, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुए? टीपू सुल्तान। बगल से बताना होगा आपको, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम बताइए। रेड ड्रैगन। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किस गुरु ने किया था? गुरु अंगद। यहां से बताएगा, आपका होगा क्वेश्चन यहां से, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन बने? थॉमस स्मिथ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1664। वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए थोड़ा सा, क्या पोजीशन आप लोग का बताइए इसे। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? हाँ, 1939 1945। बगल से बताइएगा, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी, कॉमेडी करेगा तो हंसेगा, हंसेगा तो दांते दिख जाएगा, दांते। ठीक, यहां से बताइएगा, दांते। पुनर्जागरण काल का प्रारंभ जो हुआ था, इटली के किस नगर से शुरू हुआ था? फ्लोरेंस नगर। बगल से बताइएगा, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला? स्मॉल डेट लीजिएगा,
4 जुलाई 1776। बगल से बताना होगा आपको। गुरुत्वाकर्षण का नियम का पता किसने लगाया था? न्यूटन ने लगाया था। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। वर्ल्ड हिस्ट्री में अब चलेंगे नहीं, अब दुनिया से बातचीत करेंगे। मार्टिन लूथर। बगल से बताएगा रेड इंडियन कहाँ के निवासी? अमेरिका का है। बगल से बताएगा प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? स्पेन के निवासी था प्रशांत महासागर, मैगलन। बगल से बताना होगा आपका 100 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। बगल से बताइएगा प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुआ था? अमेरिका। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, 1789। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन रहेगा लुई 14वां, लुई 13वां। आगे लुई 16वां। आगे से बताइएगा, सुनिएगा इस आपको 100 चूहा की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने बोला था? 100 चूहा की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने बोला था? कोई? बाल्टेयर, बिल्कुल ठीक है। बगल से बताना होगा आपका मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? अच्छा बोलिए। फ्रांस। आगे से बताइएगा यंग इटली की स्थापना किसने किया था? हाँ, जोसेफ मेजनी। आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन था इसे, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 18 चला था। यहां से बताइएगा राइट्स ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखा था? राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन कोई? टॉमस पेन। गुलाबों का युद्ध किस देश में लड़ा गया था? इंग्लैंड में। बगल से बताइएगा पहला विश्व युद्ध में कितना देश शामिल था? 37। बगल से बताना होगा आगे से आपको सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था क्या था? सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कोई? काला हाथ, काला हाथ। हाँ, काला हाथ। बगल से बताना है आपको मंचू राजवंश का पतन कब हो गया था चीन में? मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में। बगल से बताना होगा आपका चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सन यात सेन। बगल से बताना होगा आपका सन यात सेन। यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? तुर्की। बगल से बताइएगा चीन के द्वार खोलने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? चीन का द्वार खोलने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? इंग्लैंड, ठीक है। ब्रिटेन। जर्मनी में नाजी दल के स्थापना किसने किया था? हिटलर। बगल से बताना होगा आपको, बताइएगा सब, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता, हिटलर। शीत आतंक के नाम से किस देश को जानते हैं? शीत आतंक के नाम आगे शीत आतंक के नाम किस देश को जानते? वहां आतंकवादी ज्यादा रहते इसलिए बोले नहीं। आगे शीत आतंक के नाम से कोई? जापान को जानते हैं शीत आतंक के नाम से। बगल से बताना होगा आपको बोलना होगा इसे दूसरा विश्व युद्ध में कितना देश शामिल था? अभी का था आगे पहला में 37 देश, दूसरा विश्व युद्ध में कितना देश? 61 देश। आगे से बताइएगा दूसरा विश्व युद्ध कितना समय तक चला था?
6 साल। ठीक है, 6 बरस। दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या बना? वो तो पहला होगा नहीं, सेराजोवा हत्याकांड नहीं, दूसरा विश्व युद्ध। पोलैंड पर जर्मनी का, हाँ ठीक है, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। यहां से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन यहां से, अमेरिका दूसरा विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया? दूसरा विश्व में अमेरिका कब शामिल हुआ? ठीक है, 1941। यहां से बताना होगा आपका, लास्ट प्रश्न होगा आपका यहीं से, जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा देश हुआ? हाँ, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश? आगे अमेरिका शिकार हो तो कर दो, तो क्या शिकार कोई ठीक नहीं। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार वो तो जापान किया ना, पर्ल हार्बर पर दिया, उसका भुगतान 2 परमाणु बम से किया अमेरिका। जापान साम्राज्यवाद का पहला जो शिकार हुआ था चाइना कर रहा था, इसलिए तो बोलते कि माइंड फ्रेश हो जाए, एक दिन हल्का प्रश्न छूटे नहीं एग्जाम में, इसलिए इस बुक को रखे हुए। आगे से बताइएगा, एक्स किरण की खोज रोंटिजन ने कब किया था? नीचे हल्का भारी कर देते। आगे, एक्स किरण की खोज रोंटिजन ने कब किया था? 1895। बगल से बताना होगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बोलिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी से सोडियम हो तो सोडियम के एन होगा नहीं। आगे फिर कार्बोनेट में गुजर NaOH। मनुष्य का श्रव आवृत्ति का रेंज बताएगा कितना होता है मनुष्य का श्रव? 20 से 20,000 हर्ट्ज। बताएगा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी। नादिर शाह का नरेंद्र सिंह कपानी है कि नरेंद्र सिंह कपानी जी, नरेंद्र जल्दी नरेंद्र लिख देता, नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्णांतरिक परिवर्तन। आप ही बताइए कैसे? हीरे की चमकने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन। आगे से बताइएगा, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बोलिए। CaOCl2। बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने में करेंगे? तापमान। ठीक है, अल्फा बीटा गामा में सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण का? गामा का है। बगल से बताइएगा, फ्यूज का उत्तम फ्यूज कैसा होनी चाहिए, उसका गलनांक और प्रतिरोध के बारे में बातचीत करिएगा। हाँ ठीक है, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। लेकिन अल्फा बीटा गामा किरण में सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होता है गामा का, तो सबसे कम किसका होगा? अल्फा का। बताइएगा किसे? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। मनुष्य का कान कौन सा तरंग आवृत्ति को नहीं सुन सकता है? ठीक है, प्रसरव को भी नहीं सुनेगा और अपसरव को नहीं सुनेगा। तो प्रसरव तरंगों को सुनने वाला जीव कौन है? 2 जीव का नाम बता दीजिए। हाँ ठीक है, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली है ना, सब उसका इस्तेमाल कर लेता है। जाली दस्तावेजों का पता लगाने में किस किरण का प्रयोग करेंगे? पराबैंगनी। करा कि पत्थर को आप ठोकर मारेंगे तो व्यक्ति को चोट लगता है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार ऐसा? तीसरा। आप ही बताइएगा आगे से, गर्भाशय में शिशुओं के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग की जाती है? अल्ट्रासाउंड। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन नामक प्रोटीन। शरीर में कुल कितने मांसपेशियां होता? ठीक है, 6 3 9। आगे से बताइएगा, वर्णधनता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर करेंगे? नहीं दूर किया जा सकता, लेकिन बाबा जी कर जी वो तो दूर कर देते नहीं कहूँगी, इसको तो ठीक कर ही देगी। जो डॉक्टर ठीक नहीं करे वो क्या करेगा? बाबा। हथरस देख रहे हैं नहीं, बाबा के कारण हुआ जी हथरस। उसमें सबसे ज्यादा कौन मरा? महिला नहीं,
अंधविश्वास में महिला लोग ज्यादा पड़ जाते हैं, कुछ खाली कहना दो तुरंत बाबा जी तक चले। हाँ, तो इस सब पर थोड़ा सा ध्यान देना है। बताइए आगे से, प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे? विद्युत चुंबकीय। आगे से बताइए, अनुप्रस्थ तरंगे बोल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज जॉनसन। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितना? 0%। प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण? किसका बोलो तो? CO+N2। बताइएगा आगे साहब का, लिफ्ट में आप सुनिएगा, लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कब कम महसूस होगा? किस स्थिति में? हाँ, जब त्वरित गति से वो नीचे आए। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, देखिएगा, थर्मामीटर में पारा को क्यों इस्तेमाल की जाती है? हाँ, क्योंकि वह कांच से चिपकता नहीं, या ताप का वो क्या होता है कारण, वो अधिक फैल जाता है, चमकता भी बहुत, पढ़ने में उसमें आसानी हो जाती है इसके वजह से। आगे बताइएगा, रेडियो धार्मिकता तत्व की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी। बगल से बताइएगा, वाहनों के अग्रदीप जिसको हेडलाइट बोलते हैं उसमें कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आगे से बताइएगा, परवलीय अलग दर्पण को अवतल दर्पण अलग कर लिया, हेडलाइट में अवतल दर्पण और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। बताइएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। हाँ ठीक है, समझ गए होंगे क्या पूछ रहे हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे से बताइएगा, परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? ठीक है, सीजियम संक्रमण। आपको बताइएगा, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग का सबसे अधिक विचलन होता है? बैगनी। यहां से बताइएगा, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? हाँ, क्या चंद्रमा वाला? काला। इसमें कौन सा प्रश्न चंद्रमा के? काला, बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रकीर्णन होगा जी, जैसे कहेंगे आकाश सफेद किसके कारण दिखाई देता? कहाँ? चंद्रमा पर? वायुमंडल वहां पर, लेकिन सूर्य का तो प्रकाश जाता है ना वहां पर, वहां से टकरा के फिर पृथ्वी पर भी आ रहा सूर्य का प्रकाश, तो प्रकीर्णन हो ही सकता। चंद्रमा से अगर आकाश देखेंगे तो काला दिखाई देगा, है ना, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। प्रकीर्णन का काला दिख रहा हो तो रंग फैलेगा तो रंग दिखना चाहिए था, तो वहां पर जो बोला काला तो काला, अपनी लाल उसका दिखना चाहिए था। लाल कैसे दिखेगा जी, वहां पर जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा ना कोई चीज, लेकिन बात रहा कि थोड़ा प्रकाश जाता जिसके वजह से प्रकीर्णन वहां पर काम करेगा। अब वैज्ञानिक रूल में अंदर जाकर देखे पड़, तो बताइए, यहाँ पर तो उतना ज्यादा डिटेल्स हम समझा ना पाए। आगे से बताइएगा, लेकिन याद रखना है कि किसके कारण काला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन। कहाँ था प्रश्न? यहीं से। तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक बताइएगा। हाँ, एंगस्ट्रॉम। यहां से बताइएगा, जुड़वा खनिज किस खनिज को कहते हैं? सीसा जस्ता। यहां से बताइएगा, सोनार का पूरा नाम करिए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बताइएगा, वायुमंडल में ऊपर चढ़ने पर हवा का दबाव क्या होगा? घटेगा। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? हाँ, इस्पात का, और अस्थायी रहेगा तो नरमुला का। ठीक है, फारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फारेनहाइट। क्वथनांक के मतलब उबालना, उबालना में माइनस में ना उबाल दो, माइनस में चल जाओ तो जमा ही देता सभी। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? देखो 14.4। अभी का क्वेश्चन हो कहीं से, सोडा वाटर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? आगे, हाँ, कार्बोनिक एसिड ही है। आज
कुछ क्यूज में कुछ था। सोडा वाटर बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? कार्बोनिक एसिड। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड। तो ठीक था कोई, और टार्टेरिक एसिड शायद होती है। आगे से बताइएगा। अच्छा, उसको देख लेंगे थोड़ा सा। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक कितना डिग्री फ़ारेनहाइट करना? फ़ारेनहाइट में देखिए, इसका प्रश्न जो बनेगा ना, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड, और उसमें था टार्टेरिक एसिड। थोड़ा सा है दुविधा इसमें। आगे, जल का हिमांक कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? डीजल इंजन की पेट्रोल इंजन? नहीं, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। कैपिटल जी का मान बताइएगा पूरा। हाँ जी, कैपिटल मैंने बड़ा होगा तो प्रति केजी का। कहीं कहीं कहा तो ना कि कैपिटल में अपना नाम लिख दिया, तो कुछ में लिखना है बड़े अक्षर में। तो मैंने पूछा कि बड़ा में कि छोटा में कर दूं। आगे से बताइएगा। जिप्सम का सूत्र बोलिए। हाँ ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O। पीछे से बताइएगा, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होती है? लैक्रिमल ग्रंथि से। आंसू का पीएच मान बताइएगा। देखो, ठीक है, आंसू का पीएच मान 7.4। रक्त और आंसू दोनों के एक ही होता है। बताइएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। डीडीटी का पूरा नाम करिए। डीडीटी कीटनाशक है तो ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। पीछे से बताइएगा, सार्स क्या है? सार्स बायोलॉजी से आपको ठीक है। सार्स, सार्स क्या है? वायरस है, विषाणु है। हाँ ठीक है, विषाणु नहीं, विषाणु जनित एक रोग है। सार्स क्या है? तो विषाणु जनित एक रोग है, लेकिन वायरस ही होता है रोगी, याद रखिएगा। सार्स सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है इसका फुल फॉर्म। तो सार्स से क्या है? विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। एसी को डीसी में कौन बदलता है? इनका आपका रेक्टिफायर। यहां से बताइएगा आपका छोटका जी का मान बताइए। कैपिटल जी का मान था तो बता दिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सूर्य का पलायन वेग का मान बताइएगा। 42 किलोमीटर पर सेकेंड। जीवाश्म का उम्र जो है किस विधि द्वारा निकालेंगे? जीवाश्म की आयु। हाँ ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इधर अमीनो अम्ल, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को कौन सी वस्तु नहीं दिखती? निकट दृष्टि जब दूर निकट दृष्टि दूर हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो मनुष्य का कौन सा वस्तु नहीं दिखती? हाँ ठीक है, निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को निकट की वस्तु दिखती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती। विद्युत धारा को किस उपकरण से मापते हैं? अमीटर से। बगल से बताइएगा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? 7%। जठर रस में कौन सा अम्ल पाई जाती है? ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हवा में ध्वनि की चाल बताइएगा। 332 मीटर पर सेकेंड। हीमोफीलिया किस प्रकार की रोग है? हीमोफीलिया आनुवांशिकी रोग है। आगे से बताइएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम। टेकोफेरॉल। बगल से बताइएगा, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, कब कब? 1903 और 1911। आपको बताइएगा, हैजा के टीका की खोज किसने किया था?
चेचक के कैलकुलेट बजे ना है जाके टिकट है जाके टिकट रॉबर्ट कोच। आगे से बताइएगा डीडीटी जो कीटनाशक है इसकी खोज किसने किया था? किनकर है डीडीटी की खोज? पॉल मुलर। हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है जो ये कहां से आती है? जल से। यहां से बताइएगा शराब का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? किण्वन। आपका बताना होगा इसे जिनमें सुनिएगा जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन? क्वेश्चन है जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है आकृति और भौतिक अवस्था में लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन ही कहेंगे। नया पदार्थ नहीं बनेगा तो समझिए भौतिक परिवर्तन। जैसे कहेंगे जल से बर्फ का बनना कैसे परिवर्तन? भौतिक। जल से बर्फ और बर्फ से फिर जल, कोई नया पदार्थ नहीं बन पाएगा। बताइएगा इस आपका लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन? रासायनिक। आप ही बताइएगा इसे वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 40%। बोरेक्स का सूत्र बोलिए। बोरेक्स सुहागा। बोरेक्स बोलिए। N2 आगे ठीक है Na2B4O7 इंटू 10H2O। आपको बताना होगा इसे आपका होगा क्वेश्चन इसे देखिएगा हेमेटाइट मैग्नेटाइट है ना इसे कौन सा धातु का है? ठीक है लोहा का है। पीछे से बताइएगा रेटिना पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा। ठीक है आगे से बताइएगा कार्बोरेटर का कार्य क्या है? कार्बोरेटर का कार्य वो ठंडा रखता है लेकिन किस प्रकार से ठंडा रखता है क्रिया बताना। ऐसे थोड़ी लगा दो ठंडा कर ले रहा वो क्रिया करता है उसके हिसाब से ठंडा हो जाता है। किसके साथ किसका मिश्रण करता है कार्बोरेटर? उसका मुख्य काम वही है। नहीं मशीन को तो वायु को किसके साथ? जल के साथ। आगे कार्बोरेटर कोई पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करता है ये कार्बोरेटर उसके बाद से वो ठंडा रहता है मशीन। इसका मुख्य काम क्या होगा? कार्बोरेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना इसका काम होता है। बताइए इसे शरीर का वजन अधिकतम कहां पर होगी? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर बताएगा नमन कोण का मान कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अल्कोहल कितना डिग्री सी पर जम जाता है? -115 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ही बताइए इसे समुद्र की गहराई किस उपकरण से मापते हैं? हाँ ठीक है फाइडोमीटर। पागल कुत्ता काटने से कौन सा रोग हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। बगल से बताइएगा सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितना होता है? कितना प्रतिशत? ठीक है 40 या 42%। बताइएगा मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितनी होनी चाहिए? आराम के लिए कितना डिग्री सी टेम्परेचर रहना चाहिए कि तो अच्छा अनुकूल रहे? उतना गर्मी आ जी तो है ठीक है 22 से 25 या 23 से 25 कहीं कहीं मिलता नहीं तो कहीं कहीं लंबा खींच दे तो 18 से कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे से बताइएगा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है यही एक ऐसा बम है जो नाभिकीय संलयन बाकी कोई भी बम रहे तो नाभिकीय विखंडन रिक्त ले सकते। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया या कब हुआ था? आगे हाँ एडवर्ड टेलर ने किया 1952 ईस्वी में। आगे से बताइएगा
एड्स का पूरा नाम करिए, एआईडीएस। आगे ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, डिफिशियंसी सिंड्रोम, बिल्कुल ठीक बोल दिए। आगे से बताएगा, एल्किन का सूत्र बोलिए। आगे इसलिए रुके हैं, हाँ ठीक है, CnH2n। आगे से बताएगा, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की परमाणु संख्या बताइएगा। 9 होता फ्लोरीन की परमाणु। इसमें क्या नंबर पेज था? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कॉनवर्ट। क्वेश्चन होगा आगे सबका, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितना ऊर्जा प्राप्त होती? 90 कैलोरी। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? हाँ ठीक है, यूरोक्रोम। बताइए साहब का, खसरा होने का कारण क्या है? वायरस। बगल से बताइएगा, विश्व का सबसे पुराना खदान? जौ। बगल से बताइएगा, गैसों का दाब ज्ञात करने में किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? मैनोमीटर। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। 1,000 हर्ट्ज बराबर कितना किलो हर्ट्ज? 1 किलो हर्ट्ज। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, भारी जल का रासायनिक नाम बताइएगा। तो सूत्र बोलो। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। डीपीटी का टीका किन 3 रोग में लगता है? ट्रिपल एंटीजन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस्टिसनेस, इसको काली खांसी बोलते हैं। डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी बोल सकते हैं। आपको बताएगा, यूरेनियम के, सुनिएगा, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा। सीसा का परमाणु संख्या बताइएगा। 82 होता है। आपको बताना, बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइड। बताइएगा इस आपको, एंटीपायरेटिक एक दवा है, किस लिए ली जाती है? बुखार को कम करने के लिए। पैलेग्रा रोग किसकी कमी से हो जाती है? नियासिन। अब देखिए यहाँ पर पहले था नियासिन, B5 के बोल देते थे, नहीं, लेकिन अब बोले पड़ेगा नियासिन कौन सा? विटामिन B3, ठीक है। यहां से बताइएगा, ट्रेकोमा की सन की बीमारी? आंख। बताइएगा इसे, ऊंचे स्थानों पर पानी कितना डिग्री C पर उबलता है और क्यों उबलता है? और उबलता भी तो स्थान पर 100 डिग्री सेल्सियस कम पर उबलता है, वायुमंडलीय तापमान कम होने के कारण, ठीक है। यहां से बताइएगा, मनुष्य का रक्त लाल होता है किसके कारण? हेमोग्लोबिन का कारण। हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? खून को लाल करना। नहीं, एक काम, मुख्य काम नहीं है। आगे, हाँ, ऑक्सीजन का परिवहन करना, इधर से उधर, उधर से उधर करते रखता है ऑक्सीजन को। वाटसन एवं क्रिक को जीव विज्ञान के किस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था? डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल। अच्छा बताइएगा, वाटसन एवं क्रिक को नोबेल प्राइज कब मिला था? वाटसन एवं क्रिक को डीएनए का द्विकुंडली मॉडल या डबल हेक्सल मॉडल जो बोले, इसकी खोज के लिए कब मिला था? 1962, ठीक है। वाटसन को 62 में मिला था, नहीं, 1953 में खोज किया था। आगे से बताइएगा, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? अपेक्षित घनत्व। बताएगा आगे से, हेपेटाइटिस बी वायरस से प्रमुख रोग कौन सा हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी वायरस से मुख्य रूप से कौन सा रोग हो जाता? पीलिया रोग। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाँ ठीक है, लीवर। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? हाँ, शर्करा। आगे से बताइएगा,
ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? बस आगे अच्छा इतने दे ले था, लेकिन हमको याद करना खुले ना। ए बी किससे लेता है रक्त? इस सभी से ले लेगा नहीं, सर्वग्राही रुधिर वर्ग है तो किससे ले सकता है? ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से ले सकता हो। ओ ए बी इसलिए नहीं लिखल को ना, कहा कि ए बी तो है नहीं, खुद से तो अपने वाला तो आओ चाहिए ना, बेटर नहीं हो जाएगा कि जौन सा ब्लड ग्रुप मेरा है वैसा ब्लड ग्रुप मेरा तो और बहुत बढ़िया। आगे से बताइएगा। एक दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें से कुछ तत्व की कमी, यानी कौन सा विटामिन की कमी है? आयरन और विटामिन सी की कमी है। वो मतलब सब कुछ दे सकता है। हाँ वो दे देगा। हाँ नहीं वो निगेटिव देगा तो निगेटिव में जाएगा नहीं, वो निगेटिव सबको दे देगा, लेकिन ए बी पॉजिटिव सबसे ले लेगा, ये ध्यान देना है। आगे से बताइएगा। पीछे से बताइएगा वही सर जी। विद्युत का सबसे अच्छा दूसरा चालक धातु कौन सा है? कॉपर। कॉपर का परमाणु संख्या बताइएगा। 29। आगे से बताइएगा। अमरूद का कौन सा भाग खाते? फल भित्ति और बीजांड। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है? लाल रंग। खाने वाला साबूदाना किससे बनाई जाती है? किसका कौन सा पौधा का तना से? कोई पौधा का तना बीज से नहीं बनता है, कॉफी बीज से बनता है खाने वाला साबूदाना। साइकस के तना से तना के मंड निकलता है उससे बन जाता है। ठीक है, साइकस के तना से। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने किया? डार्विन। जिंगो बाइलोवा कहा जाता है किस पौधा को? हाँ मेडन हेयर ट्री। हाँ आगे से बताइए इस आपको क्वेश्चन आपका बताइएगा कि किस समूह के पौधा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है? हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। बगल से बताइएगा। प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? कंद, सलकंद, पराकंद? सलकंद। बगल से बताइएगा। मनुष्य में लगभग कितने अपसेशीय अंग पाए जाते हैं? 100। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 20। ताराकाई की खोज किसने किया था? बोवेरी। गामा किरण पर कौन सा आवेश होता? ठीक है, कोई आवेश नहीं उस पर पाई जाती है, हमारा लग लो कोई भी कह देंगे। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? पोलियो के टीका की खोज जॉनी साल और चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बताइएगा। हाँ ठीक है, पीयूष ग्रंथि। रेड लेड का सूत्र बोलिएगा। लाल शीशा, रेड लेड। जरा में शीशा के जो नजर है लो। आगे PB3O4 बताइएगा। हाइड्रोजन बम कब बना था जी? अभी बातचीत थोड़ा देर पहले की। 1952 ईस्वी में। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। बताइएगा खट्टो फलों में कौन सा विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। पीसी रोम का पूरा नाम बताइए। कंप्यूटर सबको पीसी रोम। पर्सनल कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी। बताइएगा सोने को शुद्ध करने के लिए किस मिश्रण का इस्तेमाल की जाती है? सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण का उपयोग किया जाता है? मतलब उसमें क्या मिलाया जाता है? नहीं, कैसे पहचानेगा कि शुद्ध सोना है? सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण का इस्तेमाल की जाती है? कुछ बोल सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ होते आगे। वो तो उसका शुद्धता थोड़ी माप रहे हैं। ठीक है, क्वेरेजिया।
घुल जाता है उसमें तो, लेकिन उसका ओरिजिनल पहचान उसी को जांचने के लिए इस्तेमाल, शुद्धता को जो पहचानेगा उसमें डालिएगा, तो अगर भूल गया समझे शुद्ध सोना अच्छा को। सोने को शुद्ध करने के लिए किस मिश्रण का इस्तेमाल होता है? एक्वारेजिया या अम्लराज का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, तो 12 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना निकलेगा? है 10%। आगे तो आसान है लो, 50% शुद्ध सोना। कोई अपने आप में 100% होगा ना वो? यहां से बताएगा बॉक्साइट किस धातु का है? एल्युमिनियम का है। आप ही बताइए कैसे। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू। कोबोल का पूरा नाम करिए। सीयू हाफी का होगा। कोबोल ओ से, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन, स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी से हो जाती है? विटामिन सी। प्रोम का पूरा नाम करिए। PROM। हाँ कंप्यूटर की। आगे आगे ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 3 बुक में तो कोई भारे ना, कोई में खाली प्रोग्रामेबल। आगे से बताइएगा पहला होमोसैपियंस किस महाद्वीप में पाया गया था? अफ्रीका। बताए गए आपको। स्किन कैंसर किस कारण से हो सकता है? त्वचा कैंसर। हाँ ठीक है, पराबैंगनी विकिरण के कारण। आप ही बताइएगा आगे से तत्व की परमाणु संख्या किस कण के संख्या के बराबर होता है? एक ही का नाम बताना। तत्व की परमाणु संख्या किस कण के बराबर होता है? ठीक है, प्रोटॉन के बराबर होगा परमाणु संख्या। बोलना था आगे साहब का। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को बोलेंगे। लेजर LASER का पूरा नाम, लेजर का पूरा नाम किनका है? आगे लेजर का फुल पर बोलिए। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन। बिल्कुल ठीक बोल दिए। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय इमिशन एंड रेडिएशन। ठीक है, आगे से बताइएगा कैगा परमाणु ऊर्जा गृह किस राज्य में? कर्नाटका में है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तब उसकी क्षमता कितनी होगी? 4 डायोप्टर। बगल से बताइएगा रेड डाटा बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? इमेज। आगे हाँ ठीक है, विलुप्त प्राणी या संकटग्रस्त प्राणियों को इसमें रिकॉर्ड करते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी बताइएगा। आगे 42 में बोलू, ठीक है, 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर न तो 26 मील, 385 गज। हाँ आगे से बताइएगा नवजात शिशुओं में कितनी हड्डी होती है? 300। प्रश्न बताना होगा आगे साहब को। ध्वनि की गति ठोस से जब गैस माध्यम में जाएगा तब उस पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगा, धीमा हो जाएगा, परिवर्तित। सुनिएगा समझिएगा, जब ध्वनि की गति ठोस से गैस में जा रहा है तब उस गति पर क्या असर पड़ेगा? हाँ ठीक है, धीमा हो जाएगा। बगल से बताइएगा दिल्ली में गुणसूत्र की संख्या बताइएगा। हाँ 15 में भी दिल्ली में 38 को होता। ठीक है, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? DRDO
बोलिए 1958। बोलना था आगे साहब को। फलों में स्वाद मीठा होने का कारण क्या है? फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज। जाके खरीद लिया स्पीड वाला करंट, है ना, सब आग लो स्पीडी करंट वाला, सोमवार से होमवर्क तक।